जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड एडमिशन्स 4th राउंड के बारे में। जहाँ दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश में अगर आपको डीएड में एडमिशन लेना है, तो इसका जो काउंसलिंग चल रहा था डीएड का, इसका 4th राउंड स्टार्ट कर दिया गया है। 3rd राउंड आप सभी को पता है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था 23 तारीख को, और फिर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 अगस्त तक हमारा जो 4th राउंड स्टार्ट कर दिया गया जाएगा। और जैसा मैंने आपको कहा था वैसा ही हुआ है, और जैसा मैंने आपको कहा था कि जो 4th राउंड का नाम रखा जाएगा सीएलसी राउंड रखा जाएगा, और 4th राउंड का नाम सीएलसी राउंड ही रखा गया है। तो आप सभी को पता है कि एसबीसी चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन होती है। तो डीएड चतुर्थ चरण की प्रवेश प्रक्रिया को आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीएड 4th राउंड से संबंधित मैं आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको आवश्यक सूचना वगैरह दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर लिखा भी गया, अगर आप नीचे आओगे तो कि 2025-26 में एमपी ऑनलाइन के माध्यम से काउंसलिंग प्रक्रिया के 3 चरण कंप्लीट कर दिए गए हैं। चतुर्थ एवं पंचम चरण डीएलएड प्रवेश नियम के अनुसार एमपी ऑनलाइन के माध्यम से होना है। तो ठीक है, जो चौथा चरण जो कि स्टार्ट कर दिया गया है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर हमें 3 दिन का समय मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि कम से कम 2 दिन का अवसर कॉलेज में और 1 दिन एक्स्ट्रा जो टाइम मिलेगा वो स्टूडेंट्स को मिलेगा, और मेरिट इसी के आधार पर बनाई जाएगी। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। हम आते हैं सबसे पहले यहाँ पर संस्थाओं तथा रिक्त सूची के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस कॉलेज में हम डीएड में एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं वर्तमान में। तो इसे चेक करेंगे, संस्थाओं रिक्त सूची पर क्लिक कर, तो जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं वो हम देख पाएंगे। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके बहुत सारे कॉलेज यानी कि सभी कॉलेज देख सकते हैं, लगभग 750-800 कॉलेज में ऐड है। यहाँ पर लास्ट में आपको दिखाई देगा टोटल सीट। टोटल सीट का मतलब होता है कि इस कॉलेज में इतनी सीटें थी, ठीक है, लेकिन जो वर्तमान में अब सीटों की संख्या वो इतनी रह गई है। टोटल वैकेंट का मतलब होता है खाली सीटें। स्टार्टिंग में आपको दिखाई देगा टोटल सीट, यानी कि इस कॉलेज में इतनी सीटें थी, लेकिन वर्तमान में जो हमारा 4th राउंड चल रहा है ना, इस 4th राउंड के लिए वर्तमान में इतनी सीटें खाली है। इसमें 40 सीट खाली, इसमें 56 सीट, इसमें 29 सीट, इसमें 21 सीट, 23 सीट, 28 सीट खाली हैं। किसके लिए? 4th राउंड के लिए सीटें खाली। तो यहाँ से आप इस तरह से कॉलेज देख सकते हैं। आपका कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट टाइप में। अब हम 4th राउंड की पूरी समय सारणी देखेंगे, ठीक है। तो समय सारणी देखने के लिए हमें समय सारणी विवरण वाले टैब पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही हम इसमें नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है 13 नंबर के पॉइंट में और 14 नंबर के पॉइंट में हम देखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम देखें तो चतुर्थ राउंड हेतु पंजीकरण संस्था की प्राथमिकता चयन एवं त्रुटि सुधार, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारा 4th राउंड है 5 अगस्त से स्टार्ट कर दिया जाएगा, और यहाँ पर 7 अगस्त तक कोई काम होगा। इसके बाद में संस्था में प्रवेश 11 अगस्त से 14 अगस्त, यानी कि अगर हम कहें हमारा जो 4th राउंड चलेगा दोस्तों, वो चलेगा 5 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक हमारा यहाँ पर 4th राउंड चलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि 5 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक क्या-क्या काम होगा। देखिए, 5 अगस्त से 7 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे, आप चॉइस फिलिंग कर पाएँगे। अगर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ गलती होती है वो आप सही कर पाएँगे। अगर आपने पहले एडमिशन ले लिया था तो आप वर्तमान में एडमिशन कैंसल कर पाएँगे। ये सारे काम आप कर पाएँगे। इसको मैं आपको समझाऊँगा बाद में, ठीक है। चॉइस फिलिंग हमें चॉइस फिलिंग में हमें क्या करना होता है, हमें उन कॉलेज को फिल करना होता है जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब आपने चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिल किए थे, उन कॉलेज में से आपको कौन-सी सीटें अलॉट की गई हैं, उसे आप चेक कर पाएँगे 11 अगस्त से लेकर के दोस्तों कब तक? 14 अगस्त तक, ठीक है। आपको कौन-सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन-सा नहीं हुआ, वो आपको 11 अगस्त को पता चल जाएगा। तथा जो कि 5 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक जो काम होगा, वो रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वगैरह ये काम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि रजिस्ट्रेशन करने की लिंक, चॉइस फिलिंग करने की लिंक हमें कहाँ पर दिखेगी? तो काउंसलिंग गतिविधि वाले ऑप्शंस पर हम आएँगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो आपको सबसे पहले नंबर पर ही लिंक दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से 7 अगस्त तक कर पाएँगे, जैसा कि देख पा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का चार्ज कितना रहेगा? ₹50 रहेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि रजिस्ट्रेशन आखिरकार कैसे करना है? तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अब उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, केवल उन्हीं छात्रों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो रजिस्ट्रेशन केवल नए छात्रों को करना है जिन्होंने अभी तक डीएड की जो काउंसलिंग हुई है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, केवल उन छात्रों को नहीं करना है। और जो कि पार्टिसिपेट
ले लिया था तो उनको तो नहीं करना, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है पार्टिसिपेट, जैसा कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड हुए थे, उनमें आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया एडमिशन लेने के लिए, ठीक है? तो आपको यहाँ पर फोर्थ राउंड में चॉइस फिलिंग करनी ही पड़ेगी, सॉरी रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, जिसका चार्ज आएगा ₹50, ठीक है? बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग के बारे में, तो चॉइस फिलिंग का जो चार्ज रहेगा वो ₹100 रहेगा। 5 अगस्त से 7 अगस्त तक कर पाओगे। चॉइस फिलिंग को सभी स्टूडेंट को करना पड़ेगा, ऑल स्टूडेंट को। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनको कोई कॉलेज नहीं मिला, या कॉलेज तो मिल गया था लेकिन उनकी पसंद का कॉलेज नहीं था, इसलिए उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है? तो उन छात्रों को भी चॉइस फिलिंग करना है। ऐसे छात्र जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, और जो नए स्टूडेंट है जो फोर्थ राउंड में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, उनको भी चॉइस फिलिंग करना है। यानी कि चॉइस फिलिंग सभी को करना है। जो ऐसे स्टूडेंट फोर्थ राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग करना ही पड़ेगा। जब तक आप चॉइस फिलिंग नहीं करोगे, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए, जो कि माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं, उनके लिए यहाँ पर काउंसलिंग चलती है, जिसका अभी सेकंड राउंड चल रहा है, तो इस लिंक से आपको चॉइस फिलिंग नहीं करना है। चॉइस फिलिंग जो आपको करना है, इस बात का ध्यान रखना है, इस वाली लिंक से करना है, सेकंड नंबर वाली लिंक से आपको चॉइस फिलिंग करना है, जैसा कि मैंने हाईलाइट की हुई है, और यहाँ पर दिखाई देगा चॉइस फिलिंग फोर्थ राउंड, ठीक है? माइनॉरिटी वाले से आपको चॉइस फिलिंग नहीं करना है। अब दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, चॉइस फिलिंग कर लिया, लेकिन आप उसकी डुप्लीकेट रिसिप्ट नहीं निकाल पाए थे, तो यहाँ से आप डुप्लीकेट रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं 7 अगस्त तक। अब मान के चलिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन आप उस रजिस्ट्रेशन का पेमेंट नहीं कर पाए थे, और आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बीच में ही छोड़ दिया था, तो 5 अगस्त से 7 अगस्त तक उसका पेमेंट कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है? अब मान के चलिए आप अपने रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ से आप अपने रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं। अब मान के चलिए आपने रजिस्ट्रेशन तो यहाँ से कर लिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती हो गई थी, उन गलतियों को आप सुधारना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको एडिट भी कर पाएँगे, ₹50 का चार्ज रहेगा। अब मान के चलिए आपने पिछले राउंड, जैसा कि फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में एडमिशन ले लिया था, लेकिन एडमिशन लेने के बाद में आप अब अपना जो एडमिशन है वो कैंसल करना चाहते हैं, उसका भी एक जो लिंक है वो जल्दी एक्टिवेट किया जाएगा, अभी उसका लिंक एक्टिवेट नहीं है, ठीक है? लेकिन आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसल करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन कैंसल कर पाएँगे। जैसे कि आपने कभी भी रजिस्ट्रेशन किया हो, आपको ऐसा लगता है कि हमें अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसल करना चाहते हैं, तो उस रजिस्ट्रेशन को यहाँ से कैंसल कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन कैंसल करके आप नया रजिस्ट्रेशन बाद में कर पाएँगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? ये सारी प्रोसेस आपको मैंने आपको बता दी है। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कैसे करना है, इसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ फर्स्ट राउंड में, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है? अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत पड़ेगी। फीस कितनी लगती है अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमें काउंसलिंग करनी होती है, तो काउंसलिंग का चार्ज ₹50 और ₹100, टोटल ₹150 रहता है, ठीक है? जब हमारा किसी कॉलेज में नाम आ जाता है, तो फिर हमें एडमिशन फीस भरनी पड़ती है, अभी हमें काउंसलिंग फीस देनी है, बाद में हमारी एडमिशन फीस सबमिट होगी। एडमिशन फीस अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की 1 साल की फीस ₹9000 रहती है, 2 साल की फीस ₹18,000 रहती है। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की फीस, तो प्राइवेट कॉलेज की, सभी कॉलेज की फीस अलग-अलग होती है, 60,000 होती है किसी की 70,000 होती है, किसी की 80,000 फीस होती है, किसी की 90,000 फीस होती है, किसी की ₹1,00,000 भी फीस होती है। अब आपके कॉलेज की फीस कितनी है वो आपको पता होगा, क्योंकि आपने कॉलेज में जाकर बात की हुई होगी, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, आप चॉइस फिलिंग करने से पहले, जब आप चॉइस फिलिंग करो, तो एक बात का ध्यान रख लेना, जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए जानना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? कि जो स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप चॉइस फिलिंग में वो कॉलेज तो फिल करोगे ही करोगे, ठीक है? तो चॉइस फिलिंग में आप कॉलेज तभी फिल करना, जब आप उन कॉलेज में जाकर के बात कर लें कि फीस के बारे में सब कुछ सेटल कर लें। अन्यथा होता क्या है, मैं फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में काफ़ी स्टूडेंट को देखा है मैंने, मैं देखता चला आ रहा हूँ, ठीक है? स्टूडेंट क्या करता है, चॉइस फिलिंग में कॉलेज तो फिल कर देता है, ठीक है? लेकिन जब उसका नाम आ जाता है कॉलेज में, तो फिर फीस जब सबमिट करने जाता है स्टूडेंट कॉलेज में, तो फिर आनाकानी हो जाती है, क्योंकि कॉलेज वाले माँगते हैं 1 लाख, सवा लाख फीस। तो सबसे पहले आपको कॉलेज में जाकर बात कर लेनी है कि आपके कॉलेज की जो फीस है वो कितनी है, और अगर हमारा कॉलेज में नाम आ जाता है, तो हम इतनी पेमेंट करेंगे। तो ये सब सेटल पहले कर लेना प्राइवेट स्टूडेंट वाले, अन्यथा फिर बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि फोर्थ राउंड है, फोर्थ राउंड के बाद मुझे नहीं लगता और 1 राउंड और आएगा, शायद फिफ्थ राउंड भी आ सकता है, ठीक है? लेकिन अभी वर्तमान में बात करें, फोर्थ राउंड ही हमारा चल रहा है। तो जितनी जो मैंने आपको बताई हुई हैं बातें, उन बातों का विशेष ध्यान रखना, और जो लास्ट में मैंने बात बताई है चॉइस फिलिंग करने से पहले कॉलेज में जाकर बात करने की, तो वो बात हमेशा अपने माइंड में याद रखना, ठीक है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। और इस वेबसाइट का लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं।